आप क्या जानते हैं भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह क्यों किया और उनको तुलसी ने शराब क्यों दिया और शालिग्राम क्यों बने? जानिए पूरी कहानी। कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। राक्षस कन्या वृंदा को दिए एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने वृंदा से विवाह करने के लिए शालिग्राम के अवतार में जन्म लिया। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। आगे जानिए वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ विष्णु के साथ तुलसी का विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने शालिग्राम पत्थर श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। भगवान विष्णु को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आपको कहानी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।